हेलो। जब तक तरुण जी आते नहीं है, आपको कुछ पूछना है स्पेसिफिक जो आपको समझ नहीं आया? नहीं सर, समझ में आ गया। वो बस कल वो जीव कारक में है, वो अटक रही थी कि वो जीव कारक किसको कहते हैं, तो आपने वो बता दिया था। हाँ, कारक का वही अर्थ होता है जो उसको डिनोट करता है। जैसे दारा कारक, या जिसको बोलते हैं कि विवाह का कारक, यानी कि जो विवाह की गतिविधि को जो डिनोट करता है, वैसे बोलते हैं देह कारक, जो आपके अच्छा। बॉडी को डिनोट करता है। आपके जीवन में वो लेकर आया है वो चीज को, इसलिए उसको वो अच्छा। कारक बोलते हैं। जैसे शुक्र हो विवाह का कारक हो गया, गुरु जीव कारक है, और शुक्र जो है स्त्रियों के लिए जीव कारक है, जी। गुरु है पुरुषों के लिए जीव कारक है। ये आरजी दास ने लिखा हुआ है। गुरु है पुरुषों के लिए जीव कारक है, और जो शुक्र है वो स्त्रियों के लिए जीव कारक है। दो कक्षाएं और अगले वीक जी। से आपको इसमें और रस आने लगेगा, जब आपने जो बेसिक बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लेंगे। वैसे तो अभी भी इंटरेस्टिंग है सर, समझ में भी आ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट और बन जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितना ही आपका इंटरेस्ट रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। और उसको एक बार आपने वो लिंक भेज दिया ना, तो उसमें एक बार और वीडियो भी देख रही थी, और मैंने तो सर सारे नोट्स भी बनाती जा रही हूँ साथ साथ। नहीं, बहुत अच्छा कर रही आप। हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं कि जी। आप साथ में नोट्स भी बना रही हैं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैंने सारे बने हुए हैं सर नोट्स। बहुत बढ़िया आपने किया है, अगर आप ऐसा कर रही हैं। सर एक चीज है, जैसे कि आपने इसमें बताया ट्रैवल का चंद्रमा से, बिल्कुल। और ये जो राहु का मतलब उसमें भी फॉरेन का दिखाया है सर। तो सर जो सेटलमेंट है वो हम किससे हाँ, देखते हैं? जैसे फॉरेन का कोई सेटलमेंट है तो वो हम किससे देखेंगे? दोनों को देखेंगे देखिए, प्लैनेट? जो चंद्रमा है वो जी। पहले ट्रैवल का कारक है, यात्राओं जी। का कारक है, हाँ एक जी। स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारक है। ठीक है। अर्थात जब आप किसी एक स्थान पे, जैसे मान लीजिए आपका जन्म दिल्ली में हुआ, आप जाके मुंबई में बस गए, तो जी। चंद्रमा की भूमिका अवश्य आएगी, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन दिखाता है, चंद्रमा यात्राएं दिखाता है। और राहु जो है जी। वो विदेश को दिखाता है, एक ऐसी धरती दिखाता है जहाँ का कल्चर, रीति रिवाज, लोग, खान पान, बोली थोड़ा अलग हो। यानी जो आपके अच्छा। फैमिली में जो माहौल है वो अच्छा। माहौल थोड़ा अलग हो। इसलिए अगर विदेश में सेटलमेंट अगर देखना है हमें, तो हमें चंद्रमा और राहु दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा। हम देखेंगे प्रभाव, हम आगे सीखेंगे इसी कोर्स में कि हम कैसे देखेंगे कि व्यक्ति विदेश में सेटल हो सकता है या नहीं, या व्यक्ति विदेश में काम कर सकता है नहीं, या व्यक्ति विदेश में यात्राएं करने जा सकता है नहीं, है ना। आगे हम ओके। पढ़ेंगे ग्रहों की कॉम्बिनेशन, तो अच्छा। देखेंगे हम कि चंद्रमा और राहु किसी भी कुंडली में अगर कंबाइन हो रहे हैं, जी। एक साथ प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें जी। विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यात्रा और राहु विदेश। जी। तो जब भी किसी कुंडली में चंद्रमा राहु साथ में अगर आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है जी। कि उसे विदेश यात्रा, उससे कुंडली में उसका योग आ गया। सर मेरे को इतनी नॉलेज वैसे नहीं है कुंडली हो की, जाएगी ना, हो जाएगी जैसे जैसे हम करेंगे। लेकिन जैसे मेरे नॉर्मल कुंडली में सर, जैसे दूसरे घर में हुआ है, 8वें घर में मेरे राहु है। तो सर ये मुझे बताए कि राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है चंद्रमा पे। हम दृष्टि पढ़ेंगे, है ना। अभी आप उससे मत जाइए। हम एक पूरी की पूरी कक्षा लेंगे दृष्टियों को समझने के लिए, कि नाड़ी की दृष्टि अलग होती है। अच्छा। ठीक है। ठीक जो नाड़ी की के जो एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े है। जी। अलग होते ठीक है सर। क्योंकि मेरे हैं। को तो इतना पता नहीं था, मेरे को किसी ने बोला कि वो उसकी दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, मुझे इतना मालूम नहीं है वैसे। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा विदिन 1 मंथ। जी। सारे सारे नॉलेज हो जाएंगे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, दृष्टि कहाँ पड़ जी। रही है कहाँ नहीं पड़ रही है। आइए हम अपनी कक्षा आराम करते हैं। शायद जी। वो अभी देर है, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? ग्रहों के बारे में। ग्रह जी। क्या है, ग्रह कौन है, ग्रह हमें कैसे प्रभावित करते हैं, और ग्रह के कारकत्व क्या होते हैं, अर्थात ग्रह किस किन किन चीजों को दिखाते हैं। जैसे जी। चंद्रमा ट्रैवल को दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है। गुरु जीव को दिखाता है, शुक्र पत्नी को दिखाता है, सूर्य जी। पिता को दिखाता है, सूर्य हम्म। सरकार को भी दिखाता है। हमने ग्रहों के कारकत्व हैं, जो ग्रहों के सिग्निफिकेशंस है, उसको हम जाना। उसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सूर्य के सिग्निफिकेशन में, जो मैंने बताया था आपको अभी। मेरी स्क्रीन दिख रही है जिसमें लिखा हुआ फादर सन आत्मा किंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि सूर्य इन सभी चीजों को दिखाता है हमारी कुंडली में।
सूर्य जी पिता को भी दिखाता है, सूर्य बेटे को भी दिखाता है, आत्मा को दिखाता है, किंग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सबको दिखाता है। अच्छा जी देखिए, अगर हम इन सभी सिग्निफिकेशंस को अगर देखें, एक बात झलक के आ जाती है कि इसमें से कुछ व्यक्ति को दिखाते हैं, है ना, जी कुछ गुण जी को दिखाते हैं, कुछ व्यक्ति को हाँ दिखाते हैं, कुछ गुणों को दिखाते हैं, कुछ स्थान को दिखा रहे हैं, अर्थात कुछ जीव तत्व है, यानी कुछ लोगों के बारे में है, और कुछ अजीव है, यानी जो गुणों के बारे में जिसमें जीवन नहीं है हाँ ना। जी तो हम जीव और हाँ अजीव जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है नाड़ी के सिग्निफिकेशन को समझने के लिए। जी इसीलिए मैंने इसमें जितने भी ग्रह हैं, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, उनके जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, जितने भी कारकत्व हैं, सबको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जीव तत्व, एक अजीव, अर्थात उसमें जो जीवित लोग हैं उनको भी दिखाता है, और जो गुण है, पदार्थ है, वस्तु है, उसको भी दिखाते हैं ये लोग। तो अजीव में जैसे गुण हो गया, जैसे घमंडी एक गुण है, तो अजीव में आएगा, है ना। राजधानी एक स्थान है जो कि अजीव में आएगा, जिसके पास कोई जीवन नहीं है। निष्ठावान, अच्छा व्यक्ति, धार्मिक एक गुण हो गया जो कि अजीव में आएगा, जबकि पिताजी एक जीव में आएंगे, क्योंकि पिताजी के पास जीवन होता है। जितने भी ग्रह हैं सबके कारकत्वों को दो भागों में बांट लिया हमने, जीव, अजीव। और हम क्या करेंगे, हम जीव किसको दिखाएंगे, लोगों को, आपके परिवार के सदस्यों को, संबंधियों को। और अजीव किसको दिखाएंगे, गुणों को, पदार्थों को, वस्तुओं को, क्वालिटीज, ऑब्जेक्ट्स, गुणवाचक होते हैं अजीव। और ये सभी ग्रहों के साथ, जितने भी ग्रह हैं, सभी दोनों प्रकार के कारकत्वों को दिखाते हैं। जैसे सूर्य ही है, तो सूर्य का जीव तत्व क्या है, फादर, पिताजी, है ना, क्योंकि पिताजी को सूर्य दिखाता है। और जिसमें जीवन भी है तो जीव तत्व में आ गया। और बॉस में भी जीवन होता है तो वो भी जीव तत्व में आ गया। जो प्रेसिडेंट होता है हमारे देश का, या किसी सीईओ किसी कंपनी का होता है, वो भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है, तो जीव तत्व में उसको लेंगे। और अजीव में क्या हो गया, स्टेटस, ईगो, ये सब अजीव तत्व में आएगा। फेम, पावर, ये अजीव तत्व में आएगा सूर्य का। और जितने भी मैंने सिग्निफिकेशन लिखवाए हैं, आपको पता चल जाएगा। कल आज कक्षा के बाद में उनको छांटने का प्रयास करिएगा थोड़ा अपने स्तर पे, कि इसमें जीव तत्व कौन आ रहा है, जीव कौन आ रहा है, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। वैसे देखिए, चंद्रमा में जीव तत्व कौन सा है, माता, रानी, सासू माँ, ये सब जीव तत्व में आएंगे। क्योंकि चंद्रमा माता को डिनोट करता है जिसमें जीवन होता है, चंद्रमा रानी को डिनोट करता है जिसमें जीवन होता है, चंद्रमा सासू माँ को डिनोट करता है जिसमें कि जीवन होता है। और चंद्रमा कुछ अजीब चीजों को भी दिखाता है। जैसे कोई व्यक्ति मूडी है तो उसका गुण हो गया चेंज, यानी परिवर्तन को दिखाता है चंद्रमा, जो कि अजीव तत्व है। चंद्रमा भावनाओं को दिखाता है, जो कि अजीव तत्व है। और आर्टिस्टिक नेचर भी चंद्रमा दे सकता है, तो वो भी अजीव तत्व है। तो चंद्रमा के भी जो सिग्निफिकेशन है उसमें भी दोनों प्रकार है। जब मंगल है तो मंगल के जीव सिग्निफिकेशन कौन कौन से हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसका प्रयोग हमें बहुत बार करना है, वो है पति और भाई। पति और भाई, चंद्रमा के, सॉरी, पति और भाई मंगल के जीव तत्व हैं। और अजीव क्या है, वो गुण जो डोमिनेटिंग है, जो बहुत साहसी होता है, जो आक्रामक होता है, जो आगे जाकर काम करना चाहता है, जो कि रक्षा करने के काम में आता है, जिसमें क्षत्रियत्र होता है, तो मंगल के वो अजीव तत्व हो गए। तो मंगल में भी वो सारे हैं। और अजीव तत्व क्या करते हैं, वो जीव तत्व की विशेषता बताते हैं। जैसे मान लो पति किसी का डोमिनेटिंग है ना, तो पति डोमिनेटिंग, तो पति जीव तत्व हो गया और डोमिनेटिंग अजीव तत्व हो गया। और वैसे ही जो बुद्ध है, बुद्ध के जीव तत्व क्या है, मामा, हमारा जो मामा है वो बुद्ध के जीव तत्व आएंगे। और जैसे हम आज के समय में लोगों के गर्लफ्रेंड्स हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड्स हो जाते हैं, तो वो जीव तत्व में आएगा। और अजीव तत्व में क्या आएगा, लोगों की इंटेलिजेंस, यानी कि जो जिसकी बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, कितने तेज है वो उसका अजीव तत्व है। एजुकेटेड यानी शिक्षित लोग, टॉकर यानी बातचीत करना, ये सब बुद्ध की क्वालिटीज है जो कि अजीव तत्व में आएगा। जैसे शिक्षा ही है, बुद्ध शिक्षा दिखाता है। शिक्षा कौन सा तत्व हो गया, अजीव हो गया, जिसमें कोई जान नहीं है। शिक्षा कौन ग्रहण करते हैं, जो जीव तत्व वाले लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और गुरु ग्रह है, तो गुरु के जितने सिग्निफिकेशन है, जितने भी कारकत्व हैं, उसमें से जीव तत्व कौन कौन से हैं, जिसपे जीवन है, वो है गुरु, जिसमें जीवन होता है। फिर शिक्षक, टीचर, उसमें भी जीवन होता है। मेंटर, मेंटर का अर्थ होता है कि जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपको गाइड करता है,
और पुजारी जो पूजा कर पाता है। ये सारे जीव तत्व है जिसको गुरु डिनोट करता है। और अजीव मीन्स धार्मिकता, अच्छाई, सम्मान, सच्चाई, मानवता, ये सब गुरु के अजीव तत्व हैं। ये सब गुरु के अजीव तत्व हैं। यानी गुरु के पास भी दोनों सिग्निफिकेशन है, जितने भी ग्रह हैं सबके पास दोनों सिग्निफिकेशन है। और ये जानना बहुत आवश्यक है ताकि हम आगे चल के इसका बहुत व्यापक प्रयोग है। जो शुक्र है आपकी कुंडली का, पुरुष की कुंडली का, वो जीव तत्व के वाइफ को दिखाता है, स्त्रियों को दिखाता है, और स्त्रियों की कुंडली में उनको दिखाता है। शुक्र है स्त्रियों की कुंडली में स्त्रियों को ही दिखाता है। तो ये सब जीव तत्व में आ गए। और अजीव तत्व में क्या है? पैसा, धन, रासिक प्रवृत्ति, भोग विलास, ये सब अजीव तत्व है। फैशनेबल होना, वो अजीव तत्व है। और शनि के जीव और अजीव कौन से तत्व है? जो जीव हो गया शनि, वो दिखाता है बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर। नौकरों को दिखाता है, जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको दिखाता है शनि, वो सब जीव तत्व में आते हैं। और अजीव में आते हैं हार्ड वर्किंग लोग, काम करना, काम हमारा, आलस, विनम्रता, ये सारे अभाव भी दिखा सकता है, दुख, ये सब शनि के कारकत्व हैं, जो कि अजीव कारकत्व हैं। राहु के पास भी दोनों तरह के कारकत्व हैं। राहु, उसका जीव तत्व है दादाजी, ग्रैंडफादर। कौन से ग्रैंडफादर? पिता के पक्ष वाले दादाजी हैं। राहु को दादाजी को राहु दिखाता है। और अजीव क्या है राहु का? थोड़ा सा डिफरेंट, अलग। यानी राहु जहां भी आ रहा है हमारे प्रिडिक्शन में, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ अलग प्रवृत्ति दे रहा है। और बिग, राहु बड़े चीजों को दिखाता है। राहु एक्सपैंड कर देता है, बड़ा कर देता है, तो बड़ी चीजों को दिखाता है। और विदेशी, फॉरेन, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे अपने घर के माहौल से, आप हमारे जो होम टाउन है उसके माहौल से बिल्कुल अलग है, हमारे देश के माहौल से अलग है। जैसे राहु अलग सोच दे सकता है, अलग देश दे सकता है, अलग प्रकार का खान पान दे सकता है। और केतु में भी वही है। जीव में केतु दिखाता है नाना जी, हमारे घर के जो नाना जी होते हैं उसको केतु दिखाता है। और अजीव में क्या है? ऑब्स्टिकल, यानी कि हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं। केतु आध्यात्मिकता को भी दिखाता है। केतु छोटी चीजों को दिखाता है, जैसे राहु बड़ी चीजों को दिखाता है, तो केतु छोटी चीजों को दिखाता है। जो झंडा है वो भी केतु से ही डिनोट होता है। तो वो झंडा जो है केतु का जीव तत्व है। तो जितने भी सिग्निफिकेशंस है, जितने भी ग्रह हैं, सबके पास दोनों प्रकार के सिग्निफिकेशंस है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग प्रयोग होता है ग्रहों की इति इतु के, ग्रहों के कंजंक्शन को इंटरप्रेट करने में। ग्रहों, जब दो ग्रह साथ में आ जाते हैं तो उनकी हम व्याख्या कैसे करेंगे, उनसे हम भविष्यवाणी कैसे निकालेंगे, इसका प्रयोग होता है। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है, एक नई स्क्रीन आई है, दिख रही है आपको? नहीं सर, वही केतु ही दिख ठीक रहा है अभी। है, ये नई स्क्रीन दिखी? हाँ, स्क्रीन है ये भी। हाँ। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में सूरज है और गुरु है, किसी कुंडली में, अगर हमें इसकी व्याख्या करना है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि जितने भी कुंडली है उसमें ग्रह बिठाए हुए होते हैं, और हमारा काम क्या है? उनको इंटरप्रेट करना, उनकी व्याख्या करना। और आपने ये कोर्स इसीलिए ज्वाइन किया ताकि कुंडली में जो ग्रहों की पोजीशन है उसको हम इंटरप्रेट कर जी पाए अपनी भाषा में। तो सूर्य और गुरु दोनों के कंजंक्शन को, दोनों के युति को हम अगर इंटरप्रेट करना चाहें, अगर हमने लिख दिया कि सूर्य जो हो गया पिता और गुरु, या इससे भी बढ़ के हम अगर ये कहते हैं पिता और पुजारी, तो उसका क्या अर्थ निकल सकता है? पिताजी पुजारी हैं या पुजारी पिताजी हैं। लेकिन इतना तक ही सीमित हो जाएगा, इतना तक ही सीमित हो जाएगा। हमें जी इसके और भी मतलब निकालने हैं, क्योंकि एक कंजंक्शन का, एक युति का सैकड़ों मतलब वो निकल सकते हैं, बहुत सारे मतलब निकलेंगे। तो हमें जी क्या करना है? हमें किसी भी एक ग्रह को स्टैटिक लेना है, यानी कि एक ग्रह को इस तरह रखना है कि पिताजी हो गए, और गुरु के सिग्निफिकेशंस बदलने हैं, है ना? गुरु का जो अजीव तत्व है, जो अजीव सिग्निफिकेशन से जोड़ना है। जैसे गुरु का अजीव सिग्निफिकेशन क्या है? सम्मान। सम्मान, हाँ। क्या दिखा रहे? पिताजी सम्मानित व्यक्ति हैं, पिताजी का सम्मान होता है। गुरु का और भी जी सिग्निफिकेशन क्या है? अच्छाई। यानी अब क्या हो गया? पिताजी अच्छे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पिताजी अच्छे जी हैं। और क्या हो सकता है इसका? सूर्य हो गया हमारा, और गुरु हो गया। गुरु क्या दिखाता है? धार्मिकता दिखाता है ना? आध्यात्मिक दिखाता हाँ। है। तो पिताजी
आध्यात्मिक हो गए, थोड़ी सी अध्यात्म में रुचि अवश्य होगी। गुरु दिखाता है जी। दयालुता को। तो जब सूर्य गुरु अगर साथ में आएंगे तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे? पिताजी दयालु होंगे। देख रहे हैं ना, एक ही कॉम्बिनेशन को हम कितने तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। और हम कैसे कर रहे हैं? एक का हमने जीव लिया, और इसका एक का हमने जीव अजीब। लिया, और इसका हमने अजीव तत्व ले लिया। और इसे सैकड़ों बन सकते हैं। अगर हम दोनों का जीव तत्व ले रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। एक कभी कभी आपको एक ही बन के आ जाएगा, उससे आगे आपका आप नहीं बढ़ पाएंगे। जो जी। जिस तरह से कुंडली हम व्याख्या करना चाहिए उस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन कुंडली की व्याख्या करना कला है। इसमें सर हम जैसे गुरु है, तो गुरु को हम जीव लेके पिता को अजीब, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल सूर्य को बिल्कुल अजीब बिल्कुल, हम कीजिए। अभी उस पे आते हैं। हम दोनों तरह से ले सकते हैं। अभी हमने दिखाया सूर्य को, एक को हमने जीव लिया और फिर गुरु को ठीक है। अजीव ले लिया, ठीक है। और हम आगे हाँ चाहे जी। तो हम गुरु को जीव लेके और सूर्य को भी हम अजीव ले सकते हैं। हम लेंगे ही लेंगे। जैसे मान लीजिए, तो हमने कहा कि जब भी हमें इंटरप्रेट करना है तो एक को हमें जीव लेना है और दूसरे को हमें अजीव लेना है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने सूर्य को जीव मान के और गुरु को जीव के रूप में लेकर सूर्य को देखा। क्योंकि देखिए, ज्योतिष में हमें लिखना है कि हम किसकी व्याख्या कर रहे हैं। जब हमें पिताजी के बारे में देखना है तो हमारा फोकस किस पे है? सूर्य पे। सूर्य पे। तो सूर्य को जीव ठीक। मानेंगे और बाकी जितनी भी चीजें हैं, सब अजीव के रूप में लेंगे। ठीक। अगर हमें अपने टीचर के बारे में पता करना है ना, हम्म। तो हमें जब भी गुरु के सिग्निफिकेशंस है तो हम गुरु को केंद्र मानेंगे, गुरु को जीव मानेंगे, बाकी सबको अजीव मान लेंगे। क्योंकि देखिए, संदर्भ मैटर करता है। हम देखना क्या चाहते हैं? अगर आप पति को देखना चाहते हैं तो उस समय पूरा का पूरा जी। फोकस पति पे ही होगा। सब कुछ पति के संदर्भ में ही इंटरप्रेट होगा। जैसे पति का कारक क्या है? मंगल। तो मंगल के मंगल। संदर्भ में ही सब कुछ इंटरप्रेट होगा, क्योंकि मंगल ही सेंटर पॉइंट है, मंगल पे ही फोकस है। जी। ठीक। मैं फिर से आपको कहता हूँ, ज्योतिष एक जंगल है। ज्योतिष इतना बड़ा है कि इसमें खोना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। आप आराम से इसमें खो जाएंगे अगर जी। आप रैंडम कुछ भी देखने लग जाते हैं। लोग क्या करते हैं? कुंडली उठाते हैं, कुछ भी देखना शुरू कर देते हैं। ये गलत हम्म। अप्रोच है। हमें क्या करना है? हम देखना क्या चाहते हैं ये डिफाइन होना चाहिए। क्या पिताजी के बारे में देखना चाहते हो? ठीक है, सूर्य को उठा लो, इस पे प्रभाव देख लो। क्या आप अपने बारे में देखना चाहते हो? गुरु को उठाओ, प्रभाव देखो। क्या अपनी हम्म। शिक्षा के बारे में जानना चाहते हो? तो बुध को उठाओ और उस पर प्रभाव देख लो। अगर आप पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो शुक्र को उठा लो, क्योंकि उस पर फोकस होगा, क्योंकि उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अगर जी। पति के बारे में जानना चाहते हो तो मंगल को उठाओ, उस पर प्रभाव देख लो, क्योंकि पति का कारक मंगल है और उसी पे फोकस होगा। जैसे जब विवाह होता है, सैकड़ों लोग आते हैं, जी। लेकिन फोकस किस पे होता है? जी। दूल्हे पे। दूल्हे पे। हाँ जी। है ना? अगर दुल्हा ही उसमें मुख्य व्यक्ति है, बाकी सब उसके सपोर्टर। बाकी सब उसके सपोर्टर है। सिंपल सा फंडा है। तो जैसे अगर हम इसी इसी सूर्य गुरु के कॉम्बिनेशन में, हम अगर अगर हम गुरु को जीव मान ले और सूर्य को अजीव मान ले, तो हम पहले उठाते हैं कि गुरु का जीव तत्व क्या है। यहाँ से जो हमारा चार्ट है, गुरु, शिक्षक, पुजारी, मेंटर, इसके संदर्भ में हमें देखना है। तो क्या होगा? सूर्य का मतलब क्या है? नाम, फेम, नाम। और गुरु का मतलब टीचर हमारा। तो क्या होगा? आप एक ऐसे व्यक्ति से पढ़ रहे हो जिसका नाम है, जिसके पास फेम है, जो प्रसिद्ध है, जो नामी व्यक्ति है, वो आपका गुरु बन रहा है। या जिससे आप पढ़ रहे हैं वो बाद में चल के नामी हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। क्योंकि सूर्य नेम फेम देता है ना। यानी कि आपके टीचर को नेम फेम मिलेगा, या उसके पास पहले से ही नेम फेम है। उसके बाद हाँ प्रभावशाली, जी। सूर्य हो गया प्रभावशाली। तो आपका जो टीचर है वो प्रभावशाली है, उसके पास लोगों से जान पहचान है, वो कोई काम कराना चाहे तो करा सकता है, या उसकी बात सुनी जाती है। क्योंकि सूर्य राजा है, वो राजसिक तो दिखाता है। सूर्य जो है वो इन्फ्लुएंस दिखाता है। तो गुरु प्रभावशाली गुरु हो गया, जिसका प्रभाव है, जिसकी बात सुनी जाती है, जिसको मानने जी। वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हम गुरु के संदर्भ जी। में सूर्य को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना? देख रहे हैं? जैसे एक और मैं है। कॉम्बिनेशन आपको हाँ। देखता हूँ। जैसे मान लीजिए यही सूर्य और मंगल की थी। आप क्या लैपटॉप से लॉगिन क्यों हैं क्या?
हाँ जी, लैपटॉप ठीक से। है, हाँ। तो लैपटॉप में के जो जूम का जो सेटिंग्स होता है उसमें एक सेटिंग होती है नॉइज रिडक्शन। अगर म्यूट, जहाँ पे आपका दिखता है ना म्यूट, जो म्यूट जो लिखा हुआ है ना, हाँ जी। वो हाँ। म्यूट पे अगर क्लिक करेंगे ना उसके ड्रॉप डाउन में, तो उसमें से हम्म। ऑडियो की सेटिंग्स आती है ना, ऑडियो सेटिंग्स नीचे आती है। सबसे नीचे ऑडियो सेटिंग्स आती है, आपको दिख रहा है ना? म्यूट के बगल में एक ड्रॉप डाउन आता है, वो म्यूट पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑडियो सेटिंग्स आते हैं। आपको दिख रहा है ऑडियो सेटिंग्स? हाँ जी सर, इसमें एक सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हाँ हाँ, ये आता है, इसे बैकग्राउंड नॉइज सेपरेशन, उसमें हाई आप कर दीजिए। अच्छा। नीचे है ना, ठीक है। उसमें है कि हाई है, बैकग्राउंड स्पीच है। तो इससे क्या होगी, कई बार जो ऊपर से आवाज आती है उधर से या मेरे तरफ से, तो जी। वो रिकॉर्डिंग में नहीं आती है। अच्छा। ठीक है सर। क्योंकि अगर कोई भी कर दिया वॉइस सर। अगर अगर रिकॉर्डिंग में आ जाती है, तो इससे क्या होता है जी। कि आपको थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, बार बार उसको सुनने के लिए। इसीलिए मैंने अपने यहाँ वो उसको भी रखा हुआ है, हाई रखा हुआ है नॉइस सप्रेशन। और मैंने अपने लिए एक माइक्रोफोन खरीदा हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छा। क्वालिटी का है कि नहीं, मेरे आसपास भी बहुत शोर हो तब भी वो हम्म। बहुत ही कम आता है। आप देखेंगे कि कई बार मेरे आसपास बहुत लाउड स्पीकर बज रहा होता है, फिर भी रिकॉर्डिंग हम्म। में नहीं आता है, फिल्टर कर लेता है उसको। हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा। जोर से बोलना पड़ता है, लेकिन वो फिल्टर कर लेता है। ठीक। जैसे सूर्य ठीक मंगल है। है, तो हम क्या जी। करेंगे, पहले हम सूर्य को जीव मानते हैं, मंगल को जीव मानेंगे। फर्स्ट टाइम में सूर्य को माना हमने जीव, मंगल हो गया जीव। तो सूर्य का जीव तो क्या है, पिताजी। सूर्य हो गया पिताजी। मंगल क्या है, गुस्सा। तो पिताजी क्या होंगे, गुस्सैल होंगे। मंगल नए नए कामों को करने का ग्रह है, यानी कि नए इनिशिएटिव लेता है। तो पिताजी ने लाइफ में बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, किसी चीज को पड़े नहीं रहने देते। वो काम देखा और उसको कर देते हैं, या लोगों को बोलते हैं कि कर दो। तीसरा हो गया, मंगल क्या है, साहसी ग्रह है, मंगल साहस दिखाता है, तो पिताजी साहसी हो गए। अब इसमें सूर्य मंगल, पिताजी साहसी। देख रहे हैं ना कैसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं मंगल के जो कारकत्व है। अब देखा, मैं दिखाता हूँ मंगल के कारकत्व, देख लो आप। डोमिनेटिंग भी हो गया। मंगल का एक है कि डोमिनेटिंग, यानी कि अपनी बात मनवाना। तो पिताजी क्या चाहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानो, है ना, मैं ही ठीक हूँ। और कई बार हो जाते हैं कि मंगल अडामेंसी के भी कारक, यानी कि कई बार जिद्दी होता है मंगल, कई बार जिद्द दिखाता है। तो पिताजी भी जिद्दी हो सकते हैं, जिस पे अड़ गए तो अड़ गए, ऐसा भी संभव है। या मंगल दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, तो पिताजी एक्टिव होंगे, है ना, वो घर में बैठने वाले नहीं है। ये मंगल घर में बैठने वाला ग्रह नहीं है। तो सूर्य और मंगल, यानी पिताजी अब घर में नहीं बैठते हैं, अब वो बाहर जाके काम करते हैं, वो एक्टिव व्यक्ति हैं, है ना। पिताजी एक्टिव व्यक्ति व्यक्ति हो गए। तो हम सिंपल सिग्निफिकेशन ले रहे हैं, क्योंकि हमारा बस ये थर्ड क्लास है, सिंपल सिंपल चीजें हम उठा के देख रहे हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसको पलट देते हैं। अब हम मंगल को जीव लेते हैं और सूर्य को अजीव। मंगल जो, ये मंगल जीव हो गया और सूर्य अजीव हो गया। तो जीव तो क्या हो गया, इसलिए कुंडली है, मंगल पति का कारक है। और मंगल से हम छोटे भाई भी देखते हैं, छोटा भाई। तो भाई कैसा होगा, भाई पे सूर्य का प्रभाव है, तो क्या होगा, भाई सम्मानित व्यक्ति होगा, भाई की चलती होगी या पति की चलती होगी। पति का सरकार से संबंध भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य सरकार का भी कारक है, सरकार से जुड़ा हुआ है। और प्रभावशाली, सूर्य अपनी चलाता है, चाहता है कि मेरी चले, तो पति अपनी चलाने वाला होगा। सूर्य मंगल, सूर्य का कारक है मान सम्मान प्रतिष्ठा। तो पति को मान सम्मान मिल सकता है, पति का नाम हो सकता है, या कि या तो पति आपका प्रसिद्ध हो, या बाद में उसको प्रसिद्धि मिले, जो भी सर्किल में मिले, लेकिन मिलेगा। क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, मान सम्मान का कारक है। तो पति के पास मान सम्मान हो गया। देख रहे हैं ना कैसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक को जी उठा लिया और दूसरे के सिग्निफिकेशंस को हम जोड़ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ जी सर। हाँ। जैसे एक और हम कॉम्बिनेशन उठाते हैं। अच्छा, सूर्य मंगल का एक बार ये भी संभव है, सूर्य मंगल का जैसे कई बार हम बहुत ही लिमिटेड वे में दोनों को ही जीव ले सकते हैं। जैसे मंगल छोटा भाई है, मंगल छोटा भाई, सूर्य पिताजी। तो संभव है कि
छोटा भाई की पर्सनालिटी पिताजी से मिलती जुलती है। अगर आपका छोटा भाई है तो आपके पिताजी से पर्सनालिटी आपके छोटे भाई की मिलती है। होता ना, कई बार आप देखते हैं कि घर के कुछ भाई बहन होते हैं तो कुछ माता पे जाते हैं, कुछ पिता पे जाते हैं, कुछ किसी और रिलेटिव पे जाते हैं। तो जब सूर्य मंगल आएगा तो संभव है कि छोटा भाई के का चेहरा या उसका बिहेवियर, उसकी आदतें पिताजी से मिलती जुलती होंगी। हाँ, देख रहे हैं ना। तो ये लिमिटेड वे में भी हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। दोनों जीव को लेके लिमिटेड वे में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अजीव हम लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास बहुत सारे अजीव सिग्निफिकेशंस है। जीव तो सीमित है ना, घर के हाँ कितने जी। सदस्य हैं? सीमित है, जीव सीमित हाँ तत्व है। जी। हाँ पर जी। लेकिन जो अजीव है वो अनलिमिटेड है। तो दोनों अजीब नहीं हो सकते सर? हो सकते हैं, दोनों अजीब हो सकते हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे सूर्य का अजीब सिग्निफिकेशन क्या हो सकता है? सूर्य का अजीब सिग्निफिकेशन क्या हो सकता है? नाम, मान सम्मान। हाँ, नाम, मान सम्मान। जैसे नाम, मान सम्मान, ठीक, जी। ये हो गया अजीव। और अब मंगल का क्या हुआ? अजीब, डो एक्शन, हाँ। डेयरिंग, है ना, हाँ। डोमिनेटिंग। रक्षा। देखिए, जी। हम ऐसा लेंगे सिग्निफिकेशन जहाँ पे मैच हो रहा है, दोनों में हार्मनी हो। जैसे हो सकता है अच्छा। मंगल ने कोई वीरता का काम किया, है ना, मंगल जो है वीरता का भी कारक है। तो किसी व्यक्ति ने वीरता का काम किया जिसके कारण उसको नाम सम्मान मिला, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। या किसी व्यक्ति ने किसी की रक्षा की, तो उसके चलते उसका नाम सम्मान मिला, उसको फेम मिला। ऐसे भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब अजीव अजीव दोनों होंगे तो उसकी लिमिटेशंस हो जाएंगे, और जीव अजीव होंगे तो वो बहुत सारे उसके मिल जाएंगे, और फिर जीव और जीव में भी थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन जब भी हम मैच करेंगे तो दोनों में हार्मनी होना चाहिए। जैसे हम्म। देखिए, मान लीजिए आपने मंगल का हो गया, आपने कहा कि डोमिनेशन, जी। है ना, डोमिनेशन हो गया, डोमिनेशन। तो ये मान सम्मान से, वो डोमिनेशन से मान सम्मान नहीं मिलता है, तो वो मैच नहीं होगी। यानी नाम, मान सम्मान और डोमिनेशन मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीरता मैच हो रही है। हाँ, वीर तो मैच हो रही है। वीरता मैच हो रही है क्योंकि वीरता और मान सम्मान जुड़े हुए हैं, हाँ रक्षा जी। और मान सम्मान जुड़े हुए हैं। जैसे एक हम्म। सैनिक है जो सीमा पे जाता है, लड़ता है, देश की रक्षा करता है, और उससे उसका मान सम्मान उसको मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि इनसे जुड़े हुए हैं। जब भी हमें लेना है तो हमें कॉमन सेंस लगा के प्रयोग करना है कि जब भी जुड़े हुए होंगे तो हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। उस तभी तो ठीक उसकी है। व्याख्या कर पाएंगे ना, जिसमें कहीं ना हाँ। कहीं। देखिए, दो व्यक्ति में तभी विवाह हो सकता है या एकात्मकता हो सकता है जब दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो, कुछ ना कुछ सिमिलर। कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो दोनों। हम्म। जैसे ठीक। एक मनुष्य में और एक नदी में कभी ब्याह नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है, दोनों तो संभव ही नहीं, बिल्कुल ही अलग अलग है। अलग चीज है, ठीक है सर, अच्छा, समझ एक गए। और देखिए, मंगल जो है पुलिस, हाँ जी। एक संस्था के रूप में अजीब है। मंगल एक संस्था के रूप में, पुलिस एक अजीब तत्व। और सूर्य बड़ा पद, क्या हो सकता है? पुलिस में बड़ा पद मिल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही पुलिस में है और उसके कुंडली में सूर्य मंगल की स्थिति है, साथ में ही ये दोनों, तो संभव है कि उसको बड़ा पद मिल जाए। और भी अगर चीजें उसमें सपोर्टिव होंगी तब। हम लोग सिर्फ सिंपल कॉम्बिनेशन लेके उसको डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर। यानी कि अभी हम संभावनाएं बता रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब हम सब जी। पढ़ लेंगे तो हम उसके बाद बहुत ही क्लैरिटी से जान पाएंगे कि इसमें से क्या है। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें जितना इसका खुल सकता है ये जो रहस्य है, ये उतना हम खोलेंगे, उतना हम इसको एक्सपैंड करेंगे। जैसे सूर्य मंगल, पुलिस में बड़ा पद मिल सकता है। सिंपल सा फंडा है। जैसे सूर्य और शनि, अब देखते हैं सूर्य का भी अजीव और शनि का भी अजीव। क्या होगा शनि का अजीव? नौकरी। और सूर्य सरकारी। क्या होगा? सूर्य शनि, सूर्य और शनि, सरकारी नौकरी। जब सूर्य शनि साथ में आएंगे तो सरकारी नौकरी डिनोट करते हैं, संभावनाएं बता रहे हैं, कंफर्मेशन। जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम बता पाएंगे, लेकिन ये प्रॉमिस बनती है, सूर्य शनि साथ में है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। संभव है कि अगर वो व्यक्ति ना हो तो कोई ना कोई घर में सरकारी नौकरी हो।
ये भी संभव है। लेकिन सूर्य शनि का इंटरप्रिटेशन होगा सगा की नौकरी, दोनों अगर हम अजीव ले रहे हैं, हम एक झलक जितने भी प्लैनेट्स है उसको हम देखते हैं। जैसे सर जैसे अगर मान लीजिए केतु हुआ, तो सर केतु तो जैसे छोटी या बहुत उसकी रिस्ट्रिक्टेड उसकी क्वालिटीज हैं, तो सूर्य के साथ अगर वो कॉम्बिनेशन में आएगा ठीक है, तो सर। अभी हम देखते हैं सूर्य और केतु। तो हमने सूर्य को लिया जीव, पिताजी। केतु हो गया आध्यात्मिक, है ना, रहस्य, यानी पिताजी आध्यात्मिक होंगे। पिताजी को रहस्य वाली विद्याओं में रुचि हो सकती है, ज्योतिष या तंत्र अध्यात्म इसमें रुचि हो सकती है उनकी। उसके बाद केतु बाधा, है ना, ऑब्स्टेकल, बाधा। तो पिताजी के जीवन में बहुत बाधाएं आई होंगी, पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया होगा। स्ट्रगलफुल लाइफ। हाँ, पिताजी के काम में बहुत सारी, लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आई होंगी, सिंपल सा फंडा है। पिताजी के काम में बाधाएं आई होंगी, बांधा है। बिल्कुल। अच्छा, दोनों को अजीब लेते हैं। जी। अब हम दोनों को ही अजीब लेते हैं, तो अजीब का क्या होगा? केतु हो गया आपका ध्वज, सूर्य राजा, है ना। तो क्या हो गया? राजा का ध्वज, राजा का ध्वज। जैसे मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरी नई स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर, दिख रही है। देखिए, राजा है और उसके बगल में उसका ध्वज है। अभी के संदर्भ में पीएम ही राजा है, हाँ जी। प्रेसिडेंट ही राजा है। तो हाँ जी। राजा, हाँ। राजा सूर्य और ध्वज केतु। हाँ जी। फिर साथ अच्छा। में एक राजा है, और फिर उसका उसका राजा ध्वज। है और उसका ध्वज है केतु, हाँ। है ना, सूर्य और है ना। केतु, हाँ अच्छा, जी। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ इसी पे। ये मोदी का चार्ट है। मोदी जी जो हमारे हैं, उनका उनका हॉरोस्कोप है। उनकी कुंडली में केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हाँ जी सर। है ना। केतु सूर्य का है, और वो काम करें ना, केतु और सूर्य साथ में। केतु और सूर्य का योग नाड़ी ज्योतिष में एक बड़ा राजयोग देता है। अगर वो अच्छा योग है तो आपको बड़ा पद दे सकता है, विधायक, एमएलए, बड़े अफसर, अच्छा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे बना सकता है। देखिए, मोदी मोदी के चार्ट में है, और मोदी अपने चार्ट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सूर्य और केतु चार्ट में है, और यहाँ पर देखिए सूर्य और केतु दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं ध्वज कीर्ति योग। सूर्य कीर्ति और केतु ध्वज। तो राजनीति में एक राजयोग है सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब आप राजा बन जाते हैं, जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जब विधायक बन जाते हैं, जब बड़े अफसर बन जाते हैं, तो आपके साथ आपका झंडा चलने लगता है। जैसे मोदी के साथ भारत का झंडा है, पुतिन के साथ रूस का झंडा है। और हमने देखा मोदी के चार्ट में वो सूर्य केतु की कॉम्बिनेशन भी है। और बहुत सारे राष्ट्रपतियों के कॉम्बिनेशन में आपको दिखेंगे, सॉरी, बहुत सारे राष्ट्रपतियों के चार्ट में दिखेंगे सूर्य और केतु के बीच में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन मिलेगा। हाँ, क्योंकि ज्यादातर सर जितने भी ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, इनके साथ इनका झंडा जरूर होता है, हाँ, सबके ज्यादातर। साथ होता है ना। जब भी वो हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जी। झंडा होता है वहां पर। किसी भी हम्म। छोटे 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 देश का भी राष्ट्रपति अगर कहीं जाएगा तो अपने झंडा के हम्म। साथ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ध्वज कीर्ति योग इसको बोलते हैं। और अच्छा। मोदी जी के कुंडली में वो योग है और उनके लाइफ में घटित हो रहा है। हाँ जी। देख रहे हैं ज्योतिष का जी। कमाल। भाई आपके कुंडली में तभी आपके लाइफ में चल रहा है, वो नहीं हो तो नहीं चलता हाँ जी। हाँ जी। ये तो है। है ना। तो आपकी कुंडली में जो है, दिखता है, वो घटित होता है, हमें देखने आना चाहिए। किसी न किसी तरीके से वो झलकता है। जैसे एक व्यक्ति की कुंडली में, मैं आपको दिखाता हूँ एक कॉम्बिनेशन। एक व्यक्ति के चार्ट में था शुक्र और मंगल और राहु। तो शुक्र का द्योतक क्या है? पत्नी। और मंगल राहु बहुत गुस्सैल, अपना चलाने वाली, अकड़ू, ऐसे मिल सकता है यहाँ पर। ये संभव है, पत्नी का व्यवहार होगा कि शुक्र के साथ ये सब है, यानी कि पत्नी में मंगल राहु के गुण होंगे, अंगारा की योग होंगे। तो एक व्यक्ति के चार्ट में कॉम्बिनेशन है। तो उस वो व्यक्ति, उसके घर वाले बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि अरे मेरी जो पुत्र वधु वो इतनी अच्छी है, ये तो बिल्कुल देवी है। लेकिन जब मैंने उसके हम्म। बेटे की कुंडली देखी तो उसमें शुक्र के साथ मंगल राहु था। तो मुझे बोला, तो मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, थोड़ा समय दो, अभी तो नई नई आई है। हम्म। थोड़े समय के बाद धीरे धीरे पता चलेगा, जब उसकी क्वालिटीज आपको पता चलने लगेगी।
सर मेरे भी तो कुंडली में 8वें घर में मंगल और राहु है। मंगल राहु है ना, लेकिन शुक्र तो साथ नहीं है ना। हाँ शुक्र नहीं है। हाँ हम ऐसा तो कुछ नहीं है। शुक्र के संदर्भ में मंगल राहु को देख रहे हैं ना। मैंने क्या कहा आपको, जी। जब भी हमें कोई हम्म, युति है, कोई कंजंक्शन है, उसको हमें इंटरप्रेट करना है, तो हमें किसके संदर्भ में हम देख रहे हैं, अच्छा। किसके संदर्भ में हम देख रहे हैं, ये पता करना है। जैसे अभी आपने कहा मंगल और राहु, हम्म, तो आपके जी कुंडली में जी मंगल और राहु, जी। तो मंगल का जुजत क्या है, पति, और राहु अलग सोच, यानी आपके पति की सोच संसार से अलग हो सकती है, आपके आसपास के लोगों से अलग हो सकती है, आपसे अलग हो सकती हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग है, ये है तो ना। है। और आपके जी। पति की सोच आप उनके घर के लोगों से भी अलग होगी, उनका व्यवहार भी हाँ लोगों से कह अलग है। हाँ कह हाँ जी। क्यों ऐसा सर है, वो कैसे आपने देखा कि घर वालों से अलग है? क्योंकि राहु है ना, राहु अलग सोच देता है। राहु क्या करते हैं, आपके घर से अलग माहौल देता है। अच्छा बढ़ा देता है, मतलब जैसे आपने बताया बढ़ाना का अलग अलग लोगों। काम है ना, बढ़ान राहु की क्वालिटीज कई सारे हैं ना। हाँ जी। बढ़ाना भी है, अलग सोच भी है, हम्म, विदेशी सोच भी है, थोड़ा डिफरेंट भी हम्म, है, अनकन्वेंशनल भी हम्म, है, जो ट्रेडिशनल हाँ नहीं है। जी। सब है ना, हाँ जी। अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो मैंने क्या किया कि राहु का एक अजीब कॉम्बिनेशन मैंने लिया, अजीब सिग्निफिकेशन मैंने लिया। जी यानी कि राहु के जो ठीक है। दसियों जो कारकत्व हैं, उसमें से मैंने एक उठा लिया, हम्म। अच्छा। जो अलग सोच है। राहु क्या करता है, अलग सोच देता है। तो मंगल और राहु हाँ जब जी। दोनों साथ में आएंगे, तो मंगल पति और राहु अलग सोच, यानी पति की सोच अलग होगी। देख रहे हैं ना कैसे लग जी। रहा है आपकी कुंडली में। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। अच्छा, हाँ ये राहु बात क्या है, सही है। राहु एक उदंड व्यक्ति है, राहु किसी की सुनता नहीं है। चाहे कुछ भी हम्म। बोलो, अंदर से उसको जो मन करेगा वही काम करेगा। तो आपके पति के पास भी क्वालिटी हो सकती है, हाँ नहीं सुनते, अपनी कोई चलाना, कुछ भी बोलो, अपनी हाँ अपनी सुनना, बात है। अंदर से उनको पता है मुझे क्या करना हाँ जी। है ना। देख रहे हैं कैसे को हाँ। छोड़ हम कैसे चीजें बातें निकाल रहे हैं। आपकी हाँ। कुंडली। हाँ जी। ये समझ में अब आता जा रहा है, क्योंकि सर प्रैक्टिकली जब हम अपने लाइफ को जानते हैं या जिसको हम जानते हैं, हम उसका देख रहे हैं ना, तो हमें वो चीजें समझ में ज्यादा अच्छे समझ से में आती आएंगे, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास 10-12 हैं। कुंडली इकट्ठा कर लो, और मैं क्लास हम्म। में उसको ऐसे ही उसको बांट दूंगा, तो आपको समझ में आ हम्म। जाएगा। जैसे अभी आपके हाँ। कुंडली में आपने बोला कि मंगल राहु है, हाँ। और मैंने बता दिया आपको। हाँ जी बिल्कुल सही है हाँ। अच्छा, ये भी संभव है कि आपके, जैसे आपके पति के जो फैमिली है उसमें लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, तो आपके पति ने ऐसा सब्जेक्ट लिया होगा जिसने पहले कभी किसी ने और ने पढ़ा नहीं होगा। ये भी संभव है। बाकी लोग भी सर इंजीनियर हैं, लेकिन ये अपने घर के पहले इंजीनियर हैं। हाँ, है ना, हाँ जी। यानी कि इनसे पहले हाँ इनसे पहले कोई नहीं था। कोई नहीं था ना, यानी कि इनसे हाँ पहले जी। जो परिवार की परंपरा थी, उन्होंने परिवार की परंपरा को ब्रेक कर दिया, यानी कुछ नया कर दिया। हाँ। एक अलग परिपाटी चला दी। हाँ। दिख रहा है हाँ कैसे जी। कैसे दिख रहा है ना, हाँ कि जी। हम हाँ अब कैसे समझ में कनेक्शन आ रहा निकाल है। रहे हैं। हाँ। अलग है ना, राहु अलग है। हाँ। हाँ ये तो सही निकला सर। यही निकलेगा ही। हर बात हम्म। सही निकलेगी, जिससे कुंडली में ऐसा होगा वो थोड़ा बहुत वो अलग ही होगा। ऐसे सर सोच के कर रहे हैं ना तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये चीजें अब एकदम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो बहुत समझ में आ रही है, बिल्कुल, बहुत तभी अच्छा। तो मैंने थर्ड क्लास में ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि चलो हम कुछ ये, है ना, जब ग्रहों के हम्म। कंबाइन करने लगेंगे, हम्म। तो हमें चीजों को और समझ में आने लगेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट आपका है, देखिए टीचर के दो काम है, एक आपको फंडामेंटल क्लियर कर देना है, और आपका इंटरेस्ट हाँ जगा देना है। जी जी जी। क्योंकि सीखना तो आपको ही है, ज्योतिष इतना हाँ बड़ा जी। विद्या है, कोई व्यक्ति कितना सिखाएगा आपको जब तक आप स्वयं हम्म। नहीं लगोगे। बिल्कुल ये तो है, खुद कोशिश करनी पड़ेगी हमें। हाँ, तभी तो मैं चाहता हम्म। हूँ कि आपकी फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर क्लियर मैं कर दूं, और आप में ऐसा इंटरेस्ट जगा दूं कि आपको लगे कि अरे हमेशा बीएनए नहीं दिखने लगे, हर जगह हाँ। बीएनए दिखने लगे। हाँ सर ये अभी लग रहा है। अब मन कर रहा है जैसे घर में जितने अपने, कम से कम अपने अपने बच्चों की या हस्बैंड की, हम इन लोगों की तो मैं कर ही लूं, हाँ, करूं अब कर किसी की। लीजिए, कर लीजिए, एक एक काम करिए, एक व्हाइट पेपर लीजिए, जी। एक एक चीज का लिखिए। जैसे अपनी कुंडली में उठाइए, जैसे सूर्य है, जब तीन ग्रह, जैसे सूर्य, बुध है शुक्र। और शुक्र है ना। तो जी। पहले क्या करिए, सूर्यों को बनाइए, है ना, बुध शुक्र, सूर्य बुध, अच्छा। है ना, सूर्य शुक्र, अच्छा। अच्छा। इसको बनाइए।
और जी। उसके बाद हम सूर्य और बुध शुक्र बनाएंगे, बुध सूर्य शुक्र बनाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा। सूर्य क्या है, पिताजी। बुध क्या है, एजुकेटेड इंटेलिजेंट। तो क्या होंगे, पिताजी एजुकेटेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बातचीत करने में अच्छे होंगे। हाँ, वो टॉपर थे सर और देखिए पढ़ाई बुध और में। शुक्र है, बुध सूर्य और शुक्र है, तो पिताजी कैसे हैं, हम्म। काम को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र क्या है, बहुत हम्म। काम को अच्छे ढंग से करने का ग्रह है, वो काम को खरीदने से करता है। और सूर्य शुक्र क्या है, शुक्र शांति का जी। प्रतीक है, तो पिताजी बहुत गुस्सैल नहीं है, हाँ, बहुत शांत थे, हाँ। है ना। न बुध में गुस्सा है, न शुक्र में हम्म। गुस्सा, ये यही अगर मंगल साथ में होता है तो पिताजी गुस्सैल होते हैं, बुध और शुक्र साथ में, तो इसका अर्थ है कि पिताजी बहुत गुस्सैल नहीं है। ठीक है। जी। और सूर्य हाँ और बुध हाँ। और शुक्र साथ में है तो पिताजी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश भी किया होगा। हाँ यानी कि जी। जिन परिस्थितियों में वो जन्मे जी। हैं, उन परिस्थितियों से ऊपर उठे होंगे। हाँ, बहुत स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ने, और हाँ नाम भी अकेले खुद ही कमाया है। बिल्कुल, स्ट्रगल भी है। जैसे ही आप एस्पेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आपके जी। पिताजी के बारे में जो स्ट्रगल है, जो और सारी चीजें हैं, वो सब दिख जाएंगे, वो सब कुछ पता पता पड़ जाएगा। यानी कि 2-3 कक्षाओं में तो ये सब कुछ आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। जी। जैसे ही आपने ठीक है। राशियों को पढ़ा, 2 टॉपिक हमें और कवर करना है, राशि और एस्पेक्ट। जैसे ही आपने राशि और एस्पेक्ट को पकड़ लिया, आप बहुत कुछ जी। जान पाएंगे। जैसे आपके चार्ट में मैं खोलूं तो दिखते ही पता चलेगा कि जी। आपके परिवार में आपके पति की चलती है, वो जो चाहते होता है। जी। पिताजी ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल जी। किया था, ये भी दिख रहा है ना। अच्छा, ये भी दिख रहा है सर, कि आपके, स्ट्रगल हमने किससे देखा? हाँ, वो स्ट्रगल मैं हमने जब किससे एस्पेक्ट देखा? समझाऊंगा, जब मैं एस्पेक्ट समझाऊंगा अच्छा। तो मैं पता करूंगा कि देखिए ठीक। स्ट्रगल कहाँ से आएगा, पाप ग्रहों से आएगा। शनि राहु केतु अच्छा। मुख्य रूप से स्ट्रगल देते हैं। लेकिन जब मैं आपको एस्पेक्ट पढ़ाऊंगा, दृष्टियां पढ़ाऊंगा, तो पता चलेगा कि सूर्य पे किसका किसका और प्रभाव है। जैसे अभी तो सूर्य साथ में है तो उनका प्रभाव सीधे सीधे है, लेकिन जब हाँ दृष्टि जी। संबंध देखेंगे तो पता चलेगा किसी और ग्रह का भी प्रभाव है क्या। जो डिग्रियां पकड़ेंगे कि कौन ग्रह किस ग्रह से आगे है, कौन ग्रह किस ग्रह से पीछे है, तो ये भी हमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन देगा।